जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भाषा अधिगम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लेकर के आए हैं, जो कि टेट, सी टेट और सुपर टेट में अक्सर यहां से प्रश्न बन जाते हैं। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद गुरुजी में, और यहाँ से चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो या सुपर टेट हो, सभी विषयों की यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भाषा अधिगम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हाँ, तो इसमें पहला प्रश्न है कि अधिगम है, ऑप्शन है विषय वस्तु को याद करना, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया, क्रमबद्ध रूप से तथ्यों को रटना या फिर तथ्यों को यांत्रिक रूप से पढ़ना। तो यहाँ पे देखिएगा, जो अधिगम है, जो पढ़ने पढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, वो होती है बी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा कि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम यानी जो सीखना होता है दोस्तों, ये जीवन प्रयत्न चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी पठन पाठन का कार्य करते रहते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो भाषा सीखने में सहायक है परिवेश, परिवार, विद्यालय या उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो भाषा सीखने में जो सहायक होता है दोस्तों, वो आपका परिवेश यानी समाज भी है। समाज से इंसान बहुत कुछ यानी व्यक्ति बहुत कुछ सीख लेता है। परिवार से भी बच्चा जो है बहुत कुछ सीख लेता है। विद्यालय में जब जाता है बच्चा, वहाँ भी कुछ न कुछ भाषा के रूप में सीखता है। इसलिए हमारा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा जो सीखने में सहायक होता है वो आपका परिवेश भी है, परिवार भी है और विद्यालय भी है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है कि ऑप्शन है भाषा अधिगम हो रहा है, भाषा अधिगम नहीं हो रहा है, या भाषा अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, या भाषा अधिगम को बाधित करता है। तो प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के पास भी भेजें। चौथा नंबर है कि कह रहा है कि सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। यह है, तो यह कौन सी प्रक्रिया है, आइए इसको देख लेते हैं। क्रियात्मक अधिगम है, शाब्दिक अधिगम है, या विचारात्मक अधिगम है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यानी कि शाब्दिक अधिगम है। जो सुलेखा है वो कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ा रही है, यानी चित्र बना बना करके, तो वो अपने शब्दों के माध्यम से उन्हें बता रही है, इसलिए यहाँ पे शाब्दिक अधिगम हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सीटेट के एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न देखने को मिलता है, नहीं यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आपको मिलेंगे। जो नहीं है यानी नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है यानी उसमें हाँ में उत्तर देना होता है, और इसको विशेष करके ध्यान देना होता है क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। बी है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। सी है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। डी है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो भाषा अधिगम के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वो आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। तो ऐसा नहीं है कि अनुवाद नहीं लिया जाता, यहाँ पे अनुवाद लिया जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 6वां नंबर कि बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। यह कथन किसका है। जो बच्चे होते हैं वो अपना सामाजिक रूप से, जहाँ भी आप इस पॉइंट को देखिएगा कि सामाजिक चिंतन या सामाजिक रूप, सामाजिक से संबंधित जो भी तथ्य आपको दिखाई दे वहाँ पे आपको बाई गोस्सी लगाना है। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी पे जाएगा, यानी बाई गोस्की। बाई गोस्की ने कहा था कि बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा 7वां नंबर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। इसमें दोस्तों हम फटाफट 30 क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि सीटेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस तरह से आपका रिवीजन भी होता रहेगा और
एक तरह से समझिए कि एक प्रैक्टिस सेट आपका हो रहा है। कह रहा है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, स्किनर हैं, चॉम्स्की हैं, वाइगोस्की हैं या फिर पियाजे हैं। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा कि स्किनर जो है एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कि स्किनर और पावलोव की अवधारणा डॉट डॉट में अलग नहीं है। तो किस में अलग नहीं है स्किनर और पावलोव की जो अवधारणा है? ऑप्शन है सहज पुनः प्राप्ति, विलुप्त होने, प्रतिक्रिया सामान्यीकरण, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शन, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिक्रिया और सामान्यीकरण ये जो है स्किनर और पावलोव की अवधारणा में अलग नहीं है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला है शिक्षण का स्किनर सिद्धांत डॉट डॉट सिद्धांत पर आधारित है। संगति, ऑपरेशनिज्म, अनुकूलन या फिर शुद्धिकरण। तो ये हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन यानी ऑपरेशनिज्म। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल के साथ साथ चलती रहती हैं। यह कथन किसका है? चॉम्स्की का, एरोरिन का, वाइगोस्की का या फिर जीन पियाजे का। तो भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल के साथ साथ ये है आपका दोस्तों ए वाला ऑप्शन यानी चॉम्स्की का हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इसका कारण हो सकता है। जो विकास की भाषा है प्रयोग की जो क्षमता है वो अपरिपक्व है यानी परिपक्व नहीं हुआ है, इसका कारण क्या है? भाषा अधिगम में अरुचि, समृद्ध भाषाई परिवेश का अभाव, शारीरिक या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा कि विकास की भाषा का प्रयोग की क्षमता का अपरिपक्वता है। तो समृद्ध भाषाई परिवेश का अभाव भी इसमें, शारीरिक का भी अभाव है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी क्रम में बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास डॉट डॉट रूप में होता है। तो बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास किस रूप में होता है? सांकेतिक होता है, मौखिक होता है, लिखित होता है या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो देखिएगा कि जो बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का जो विकास होता है वो सांकेतिक माध्यम से होता है, इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों में सर्वप्रथम जो भाषा का विकास होता है उस सांकेतिक रूप में होता है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कोई चीज़ बोल करके या लिख करके नहीं बताता है, उस संकेत के माध्यम से। यानी कि अगर बच्चा रो रहा है तो माँ को ये जानकारी हो जाती है कि बच्चा दूध पीना चाह रहा है, तो उसका रोना जो है वो सांकेतिक है, ना कि वो बोल रहा है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है, यानी बच्चों के जो भाषा विकास में क्या क्या सहायक हो सकते हैं? विद्यालय है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, भाषण है या फिर ये सभी। तो देखिएगा जो भाषाई के रूप में यहाँ पे कह रहा है कि विकास में सहायक होना, तो आपका विद्यालय भी हो जाएगा, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है वो भी हो जाएगा और भाषण तो है ही, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों के भाषा के विकास में विद्यालय से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषण तक ये सभी जो है बहुत ही लाभकारी होते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है कह रहा कि नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है, उसकी शब्द संपदा होगी। यानी नरेंद्र की जो आयु है वो मात्र 3 वर्ष है, उसकी शब्द यानी उसका जो शब्दकोश है वो कितना होगा? ऑप्शन है 1250 शब्द, 2100 शब्द, 1000 शब्द या फिर 1600 शब्द। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा कि 1000 शब्द होगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में है। तो क्या है? साधन है, साध्य है, अवरोधक है या साध्य एवं साधन दोनों हैं। तो देखिएगा कि जो बच्चों की शब्द
संपदा, उनके भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो एक साधन के माध्यम से होती है, यानी ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा। क्योंकि शब्द बच्चे कहाँ से सीखते हैं, यानी समाज और परिवेश से ही सीखते हैं। जैसा समाज में देखते हैं उन्हीं का अनुकरण करके बच्चा बोलता है। यानी जो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों में वो क्या है, तो यह एक साधन के माध्यम से होती है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो बच्चों तक जो पहुंचती है तो बच्चा भी उसी का अनुकरण करके उसी टाइप में वो बोलने लगता है, इसीलिए वहाँ पे ये साधन हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है कह रहा कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी यहाँ निगेटिव पूछ रहा है दोस्तों, तो हमें निगेटिव उत्तर भी यहाँ पे देना होगा। ऑप्शन है रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। अगला है भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई प्रवेश की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयास पूर्ण होता है। तो देखिएगा कि कह रहा कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वो है आपका ए वाला ऑप्शन, यानी रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। ये कह रहा है तो मात्र रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा नहीं सीखी जाती है, इसीलिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आइए इसी क्रम में 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर हमारा कहता है कि अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं। क्योंकि इसमें देखिएगा कि अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि ऑप्शन है सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं, इसलिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखती हैं। इसलिए अन्य विषयों को पढ़ाने और वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध कराते हैं, इसलिए अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। इसलिए तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा कि अन्य विषयों को पढ़ाने पर विभिन्न प्रकार की पूर्ण भाषा प्रयोग अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ होता है, तो किस पर होता है, व्याकरण आधारित होता है, वक्ता पर निर्भर होता है, शब्दकोश के अनुसार होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यह है दोस्तों, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है। तो जो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है ये कहा था चॉम्स्की ने, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है कह रहा कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है, तो क्या चीज़ नहीं है, सांस्कृतिकता, कुशलता, स्वाभाविकता या फिर सहजता। तो देखिएगा कि जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है दोस्तों, ये है आपका ए वाला ऑप्शन, यानी सांस्कृतिकता। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर देखेंगे। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है। यानी जो बच्चे होते हैं वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा यानी जन्म ले लेते हैं। तो ये पूछना चाह रहा है कि किसने कहा था। ऑप्शन है एल.एस. वाइगोत्स्की, वान पावलोव, नोम चॉम्स्की या फिर जीन पियाजे। तो इन्होंने कहा था सी वाला ऑप्शन, यानी नोम चॉम्स्की ने ही कहा था कि बच्चे जन्म लेने के साथ ही उनमें भाषा पैदा हो जाती है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर को देखेंगे हम लोग। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये होता है डी वाला ऑप्शन, यानी भाषा एक अर्जित योग्यता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा एक अर्जित योग्यता है, क्योंकि ना तो वो जन्मजात होती है और ना ही जो है ये आनुवांशिकता के आधार पे आती है। यानी ये वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जन्म लेता है
तब उसे भाषा नहीं रहती है। भाषा एक अर्जित है, यानी जब बच्चा परिवेश यानी समाज के परिवेश में जाता है तभी वो सीखता है। तो इसीलिए भाषा एक अर्जित योग्यता है, किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर को देखेंगे। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो कौन सा कथन उचित नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे। ऑप्शन है इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो बी वाला ऑप्शन है एकदम राइट आंसर जाएगा कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं। किसमें? भाषा अर्जन के संबंध में। जब भाषा को अर्जन किया जाता है तो वहाँ पे भाषा के नियम सीखे जाते हैं। और इस भाषा के नियम में होता क्या है कि सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर जो है लिखता है। आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं। भाषा अर्जन है। ऑप्शन है शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में संभव है, सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है। तो 24 का हम लोग देखेंगे। ये होता है सहज स्वाभाविक होता है, यानी जो भाषा अर्जन होती है वो सहज भी होती है और स्वाभाविक भी होती है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कह रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः ऑप्शन है उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। बी है बच्चों को समृद्ध भाषिक प्रवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। तो देखिएगा जो 25 का है ये आपका हो जाएगा कि भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। हाँ 25 नंबर है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः ऑप्शन है उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। बी है बच्चों को समृद्ध भाषिक प्रवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। फिर है भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। फिर है भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। जब बच्चे भाषा सीखने की क्षमता को जन्मजात रूप में लेकर के आ रहे हैं तो उन्हें भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, यानी सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि भाषा सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना, पाठ्य पुस्तक, समाज सांस्कृतिक परिवेश। तो ये होता है डी वाला ऑप्शन, यानी कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ ग्रहण करने का आधार जो होता है ये होता है समाज सांस्कृतिक परिवेश। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि विद्यालय आने से पहले यानी पूर्व बच्चे, तो विद्यालय आने से पूर्व बच्चे क्या होते हैं? सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता में लैस होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा कि अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता में ये लैस होते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से डांट अर्जित करता है। वाक्य है, शब्द है, व्याकरण या फिर भाषा। तो बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से भाषा अर्जित करता है, यानी डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा। इसी क्रम में आइए 29 नंबर देखेंगे। 29 नंबर है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। तो कौन सा अंतर है? भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति या फिर भाषा प्रवेश की उपलब्धता। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा कि भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है, यानी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम जो महत्वपूर्ण अंतर होता है वो भाषा सीखने और सिखाने की पद्धति में ये अंतर पाया जाता है। इसी क्रम में 30 नंबर देखेंगे कि सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती है वह ऑप्शन है बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। बी है सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है।
समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। तो यहाँ पे देखिएगा, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत का माध्यम करती है, तो वो जो है डी वाला ऑप्शन देखिएगा कि बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश जो है वो दे रही है, यानी उस प्रवेश में ढालने की कोशिश कर रही है। कौन? सुलेखा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।